ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। यं डाकिनी शाकिनीका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। अर्थात जो डाकिनी और शाकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्त हितकारी भगवान भीम शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में छठा ज्योतिर्लिंग श्री भीम शंकर है। इस ज्योतिर्लिंग के स्थान के संबंध में कुछ मतभेद हैं। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में डाकिन्याम भीम शंकरम ऐसा लिखा है, जिसमें डाकिनी शब्द से स्थान का स्पष्ट उल्लेख नहीं हो पाता है। शिव पुराण के अनुसार भीमशंकर ज्योतिर्लिंग असम प्रांत के कामरूप जनपद में गुवाहाटी के पास ब्रह्मरूप पहाड़ी पर स्थित है, जबकि जनश्रुति के अनुसार भीमशंकर ज्योतिर्लिंग मुंबई से पूर्व और पुणे से उत्तर में भीमा नदी के तट पर अवस्थित है। कुछ लोग तो उत्तराखंड प्रदेश के उधम सिंह नगर जिले में काशीपुर से 1 किलोमीटर दूर उज्जैनक स्थान पर स्थित भगवान शिव के मोटेश्वर महादेव मंदिर को भी भीमशंकर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित श्री भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा कुछ इस प्रकार से है। श्री सूत जी ऋषिगणों से कहते हैं, पूर्व काल में भीम नामक एक महाबलशाली राक्षस उत्पन्न हुआ था। वह रावण के भाई कुंभकर्ण और कर्कट की पुत्री कर्कटी के संयोग से उत्पन्न हुआ था। भीम अपनी माता कर्कटी के साथ सह्य नामक पर्वत पर निवास करता था। उसने अपने जीवन में अपने पिता का मुख कभी नहीं देखा था। एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कौन हैं और कहाँ रहते हैं? हम इस प्रकार यहाँ पर अकेले क्यों रह रहे हैं? अपने पुत्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कर्कटी ने कहा, तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण था, जो राक्षस राज रावण के छोटे भाई थे। मेरे पिता अर्थात तुम्हारे नाना का नाम कर्कट और नानी का नाम पुष्कसी था। पूर्व में मैं विराट नामक राक्षस की पत्नी थी, जिन्हें श्री राम ने मार डाला था। अपने स्वामी विराट के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास आकर रहने लगी थी। एक दिन मेरे माता पिता आहार की खोज में निकले और अगस्त्य मुनि के परम तपस्वी शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाना चाहा, परंतु उन्होंने कुपित होकर अपने तपोबल से मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों वहीं मर गए और मैं पुनः अकेली हो गई। इस प्रकार दुखी होकर मैं अकेली इस पर्वत पर रहने लगी। एक दिन यहीं पर मेरी भेंट महाबली और महापराक्रमी कुंभकर्ण से हुई। उन्होंने मेरे साथ विवाह किया और कुछ समय पश्चात वे मुझे यहीं छोड़कर पुनः लंका चले गए। इस विवाह संबंध से तुम्हारा जन्म हुआ। बाद में तुम्हारे पिता कुंभकर्ण को उनके भाई रावण सहित श्री राम ने मार डाला। अपनी माता कर्कटी से यह वृतांत सुन उस पराक्रमी राक्षस भीम के मन में भगवान विष्णु के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने भगवान विष्णु से बदला लेने का निश्चय कर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या
आरंभ कर दी। उसके कठोर तप से अग्नि प्रज्वलित हो गई, जिससे सभी जीव दग्ध होने लगे। तब ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रकट हुए और अभीष्ट वर मांगने के लिए कहा। भीम ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अतुलनीय बल प्रदान कीजिए। मुझे इतना बल और पराक्रम दीजिए जिसकी तुलना ना की जा सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी से अतुल्य बल प्राप्त करके वह राक्षस अत्यंत प्रसन्न हुआ। अपने निवास पर आकर उसने अपनी माता को प्रणाम किया और कहा, माँ, अपने बल और पराक्रम से अब मैं इंद्र इत्यादि देवताओं तथा इनका सहयोग करने वाले श्री हरि विष्णु से अपने पिता कुंभकर्ण के वध का प्रतिशोध लूंगा। इस प्रकार कहने के बाद राक्षस भीम ने इंद्रादि देवताओं पर चढ़ाई कर दी और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। श्री हरि विष्णु भी उसे पराजित नहीं कर सके। उसके बाद भीम ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतने का अभियान चलाया। वह सर्वप्रथम कामरूप देश के राजा सुदक्षिण, जो शिवजी के परम भक्त थे, को जीतने के लिए पहुंचा। उसने राजा के साथ भयंकर युद्ध किया और उसे परास्त कर कारागार में डाल दिया। भीम ने राजा का राज्य और उसकी संपूर्ण संपत्ति पर अधिकार कर लिया। परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण ने कारागृह में ही भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर शिव पूजन प्रारंभ कर दिया और विधि पूर्वक पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। दूसरी ओर राजा की धर्मपरायण पत्नी भी अपने पति पर आए इस संकट को दूर करने के लिए श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव आराधना में जुट गई। राक्षस भीम के अत्याचार से पीड़ित सभी देवतागण भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं सहित महाकेशी नदी के किनारे शिवजी के पार्थिव लिंग की विधि पूर्वक स्थापना करी और स्तुति और आराधना की। उनकी उत्तम स्तुति और आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और देवताओं से कहा, हे देवगण, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? देवताओं ने देवादिदेव से कहा कि आप अंतर्यामी हैं, इसलिए सबके मन की बात जानते हैं। आपसे कोई भी रहस्य छिपा हुआ नहीं है। देवताओं ने आगे कहा, हे महेश्वर, राक्षस कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का महाबलशाली पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर अत्यंत शक्तिशाली और अभिमानी हो गया है तथा वह देवताओं को अनवरत कष्ट पहुंचा रहा है। भगवान, बिना देरी किए आप उस दुखदायी राक्षस का शीघ्र ही नाश कर डालिए। हम सभी देवगण उससे अत्यंत शुद्ध होकर आपकी शरण में आए हैं। भगवान शिव ने उन देवताओं को आश्वस्त करते हुए बताया कि कामरूप देश के राजा सुदक्षिण उनके श्रेष्ठ भक्त हैं। आप लोग उनके पास मेरा एक संदेश सुना दो। उसके बाद आप लोगों का सारा अभिष्ट कार्य पूरा हो जाएगा। राजा से बोलना, तुम शिव के परम भक्त हो, इसलिए तुम उनका प्रेम पूर्वक भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर अभिमानी बन गया है और इसलिए वह तुम्हारा अपमान कर रहा है। अपने भक्त के कष्ट को नहीं सहन करने वाले भक्तवत्सल शिव शीघ्र ही उस दुष्ट राक्षस का नाश करके तुम्हें मुक्त करेंगे। उसके बाद भगवान शिव की वाणी से अत्यंत प्रसन्न उन देवताओं ने महाराज सुदक्षिण के पास पहुंचकर सारी घटना बताई। राजा सुदक्षिण
विधि पूर्वक पार्थिव पूजन करके भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। उधर जब राक्षस भीम को यह ज्ञात हुआ कि राजा पार्थिव पूजन करके उसके विरुद्ध कोई अनुष्ठान कर रहा है, तब वह क्रोध से आग बबूला हो उठा। वह राजा का वध करने हेतु हाथ में तलवार लिए चल पड़ा। राजा को ध्यान मग्न देखकर उसका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उसने धमकाते हुए राजा से पूछा, हे दुष्ट, मुझे मारने के लिए तू यह कैसा अनुष्ठान कर रहा है? बता, अन्यथा मैं अभी इस तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे देवादिदेव, कल्याणकारी भक्तवत्सल भगवान शिव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस दुष्ट राक्षस से मेरी रक्षा कीजिए। इधर जब राजा ने राक्षस की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वह क्रोधित होकर तलवार हाथ में लिए राजा पर झपटा। एकाएक उसकी तलवार भगवान शिव के पार्थिव लिंग पर पड़ी। उसकी तलवार शिवलिंग को छू भी नहीं पाई थी कि तभी भगवान शिव तत्काल प्रकट हो गए और अपने पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद उस राक्षस ने शिवजी पर अपना त्रिशूल चला दिया, किंतु उन्होंने उसके भी अनेक टुकड़े कर डाले। तदंतर उस राक्षस ने शिवजी के साथ घोर युद्ध किया, जिससे सारा जगत शुद्ध हो उठा। उस स्थिति में मुनि नारद वहां पहुंच गए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महेश्वर, संसार को भ्रमित करने वाले मेरे नाथ, अब आप क्षमा करें। सामान्य तिनके को काटने हेतु कुल्हाड़ी चलाने की क्या आवश्यकता है? अब तो इसका संहार शीघ्र कर डालिए। इस प्रकार जब नारद जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने अपनी हुंकार मात्र से भीम सहित समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। उन राक्षसों को शंकर जी के द्वारा जला दिए जाने के बाद समस्त देवताओं और ऋषियों ने राहत की सांस ली तथा त्रिलोक में शांति की स्थापना हो सकी। ऋषियों और देवताओं ने देवादिदेव भगवान शिव की स्तुति की और लोक कल्याण की भावना से भगवान शिव को राजा द्वारा स्थापित पार्थिव शिवलिंग में सदा के लिए निवास करने का आग्रह किया। इस प्रकार देवताओं तथा ऋषियों की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर भक्तवत्सल भगवान शिव ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया और प्रसन्नतापूर्वक वहीं स्थित हो गए तथा भीम शंकर के नाम से विख्यात हुए। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग सर्वथा पूजनीय तथा सभी प्रकार के संकटों को टालने वाला है। जनश्रुतियों तथा महाराष्ट्र में बहने वाली भीमा नदी के आधार पर अधिकतर लोग भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का स्थान मुंबई से पूर्व और पुणे से उत्तर भीमा नदी के किनारे मानते हैं। वहां पर भगवान शिव सहयाद्री पर्वत पर अवस्थित हैं। सहयाद्री पर्वत जिस पर भगवान भीमशंकर विराजमान हैं, उसी से भीमा नदी निकलकर प्रवाहित होती है। भीमा नदी को भीमरथी तथा पंढरपुर में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। इस लिंग मूर्ति से किंचित जल रिसता हुआ गिरता है। इसके समीप ही जल के 2 कुंड हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने के बाद उसी स्थान पर विश्राम किया था और उनके पसीने से भीमा नदी प्रकट हुई थी। उसी समय अवध के भीम नामक सूर्यवंशी राजा ने उस पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की थी। उसकी भक्ति और तपस्या से भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिया था। तब से ही यह ज्योतिर्लिंग भीमशंकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यद्यपि ज्योतिर्लिंग के स्थान के संबंध में
क्षेत्र विशेष के आधार पर मतांतर दिखता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से इन शिवलिंगों का महत्व कम नहीं होता है। ये सभी सिद्ध स्थान हैं जहां दर्शन पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। महाराष्ट्र का भीमाशंकर मंदिर पुणे के पास खेड़ से 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में भोरगिरी गांव में स्थित है। यह मंदिर पुणे से 125 किलोमीटर दूर सह्याद्री पहाड़ियों के घाट क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर भीमाशंकर वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के दुर्लभ पौधे, पक्षी और पशु प्रजातियां हैं। दुर्लभ मालाबार विशालकाय गिलहरी, जिसे स्थानीय भाषा में शेकरू कहा जाता है, घने जंगल में पाई जाती है। प्रकृति प्रेमियों, वन्यजीव उत्साही, फोटोग्राफरों और रोमांच चाहने वालों के लिए यह एक लोकप्रिय गंतव्य है। इस अभयारण्य में घने जंगल से होकर यात्रा करना एक अद्भुत अनुभव है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल आध्यात्म दर्शन को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए अब इस मंदिर के इतिहास, वास्तुकला तथा अन्य तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। उत्तर भारतीय नागर शैली में बना यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का मिश्रण है। 13वीं-14वीं शताब्दी के संत ज्ञानेश्वर और नामदेव भी इस मंदिर के दर्शन करने हेतु आए थे। भवन निर्माण शैली में हेमदपंथी शैली से कुछ समानताएं हैं जो दक्कन क्षेत्र में आम है। गर्भगृह और अंतराल का निर्माण इंडो आर्यन स्थापत्य शैली में स्वदेशी पत्थर का उपयोग करके किया गया है, जो आमतौर पर जैन मंदिरों में भी पाया जाता है। मंदिर के खंभे और चौखट देवताओं तथा मानव आकृतियों की जटिल नक्काशी से युक्त है। मंदिर के सभा मंडप का निर्माण 18वीं शताब्दी के दौरान पेशवा प्रशासन में मुख्यमंत्री नाना फडणवीस ने करवाया था। उन्होंने शिखर का भी डिजाइन और निर्माण करवाया था। मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूजा सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए इस मंदिर को दान दिया था। चिमाजी अप्पा, जो बाजीराव प्रथम के छोटे भाई थे, ने मंदिर को एक बड़ी घंटी दान की थी, जो मंदिर के सामने दिखाई देती है। यह कई पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के चर्च की घंटियों में से एक है, जिसे चिमाजी और उनकी सेना द्वारा फरवरी 1739 को वाकाइम की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराने के बाद स्मृति चिन्ह के रूप में वसई से लाया गया था। इस प्रकार की घंटी नासिक के खंडोबा मंदिर और नारोशंकर मंदिर में भी मौजूद है। भीमशंकर मंदिर के अलावा भक्तगण आसपास के मंदिरों के दर्शन भी करते हैं। मुख्य मंदिर के पास कमलजा माता का मंदिर है, जो देवी पार्वती का अवतार है और जिन्होंने त्रिपुरासुर के विरुद्ध युद्ध में शिवजी की सहायता की थी। यहाँ शिवगणों, शाकिनी और डाकिनी का भी मंदिर है, जिन्होंने राक्षस त्रिपुरासुर के विरुद्ध युद्ध में शिवजी की मदद की थी। भीमशंकर शिवलिंग के सामने नंदी की एक मूर्ति है। मंदिर के परिसर में शनिदेव को समर्पित एक छोटा मंदिर है। भीमशंकर मंदिर के पीछे मोक्ष कुंड तीर्थ है। मंदिर में जाने से पहले कुंड में स्नान करने की परंपरा है। यह कुंड महामुनि कौशिक की तपस्या का परिणाम है। इसके अलावा यहाँ दत्तात्रेय द्वारा निर्मित ज्ञान कुंड और भाषित देवी से संबंधित सर्वतीर्थ भी है। कुशारण्य तीर्थ मंदिर के दक्षिण में स्थित है और यहीं से भीमा नदी पूर्व की ओर बहना शुरू होती है।
यहाँ शहर के बाहर अम्बीवली गुफाएं हैं जो प्राचीन बौद्ध गुफाओं का एक परिसर है और वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। इसके अलावा विशाल प्राकृतिक हनुमान झील और भीमशंकर का सबसे ऊंचा और लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थल नागफनी है। भीमशंकर घूमने के लिए सबसे उपयुक्त समय सितंबर से फरवरी के बीच है। रोमांचक गतिविधियों के लिए मानसून का समय सबसे अच्छा है। श्री भीमशंकर मंदिर पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा पुणे हवाई अड्डा है जो मंदिर से 125 किलोमीटर दूर है। यहाँ से मंदिर के लिए टैक्सी या कैब आसानी से मिल जाते हैं। रेल मार्ग से निकटतम रेलवे स्टेशन पुणे है। यहाँ से भी मंदिर तक बस या टैक्सी आसानी से उपलब्ध है। आइए अब बात करते हैं असम के भीमेश्वर धाम की। असम के भीमेश्वर धाम में कोई मंदिर नहीं है, बल्कि शिवलिंग के चारों ओर एक पहाड़ी नाला है और शिवलिंग के ऊपर से निरंतर पानी बहता हुआ देखा जा सकता है। इस धाम के रास्ते पर भगवान गणेश का मंदिर है। शिवलिंग तक जाने वाली सड़क पहाड़ियों, नालों और बांस के झुरमुटों से बहुत खूबसूरत लगती है। भीमेश्वर पहुंचने के लिए गुवाहाटी में राष्ट्रीय राजमार्ग 37 से पामोही जाना पड़ता है। गोरचुक से ट्रैकर्स और मैजिक कारों के द्वारा भी इस क्षेत्र तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा कैब सेवाएं आपको मंदिर के मुख्य द्वार तक ले जाती हैं। गुवाहाटी देश के अन्य भागों से सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। असम राज्य परिवहन निगम नियमित अंतराल पर गोरचुक से श्रद्धालुओं को मंदिर तक ले जाने के लिए बसें चलाता है। यह थी भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तृत जानकारी। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।